खैरतल तिजारा जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों के समाधान और मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लागू करने और आमजन तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, लेकिन उन्हें उनके कार्य के अनुरूप उचित पारिश्रमिक और सुविधाएं नहीं मिल रही है। इससे उन्हें आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के समक्ष 6 प्रमुख मांगे रखी हैं। सर, मेरा नाम आशा देवी है, मैं खैरतल से हूँ और हमारा जो हम विज्ञापन देने के लिए आए हैं वो हम इसलिए आए हैं क्योंकि हमको 4,959 रुपये मिलते हैं। उस मानदेय से हमारा गुजारा नहीं होता। इस महंगाई के दौर में आप बताओ कैसे गुजारा होगा? हमारा गुजारा नहीं होता। हम आशा बहनों को मिलता क्या है? काम के नाम पे आशाओं से इतना काम करवाया जाता है, फील्ड वर्क में बहुत ज़्यादा है और 24 घंटे का ही काम होता है। बताओ आशाएं कौन सा काम नहीं कर रही हैं? एक बार आशाओं का रिकॉर्ड उठा के तो देखे सरकार कि आशाओं को काम कितना दे रखा है। क्या क्या जिम्मा दे रखा है आपको? गर्भवती महिलाओं, हमें मातृ मृत्यु दर, मतलब प्रेगनेंसी से लेके बच्चा हो तब तक मतलब पूरा काम है। ANC करवाना, बच्चे की डिलीवरी करवाना, बच्चे की देखभाल करना, टीकाकरण करवाना, कौन सा काम आशा मतलब नहीं कर रही है? मुझे ये सरकार बता दे। अब आपने टीवी का सैंपल है सबसे बड़ा, टीवी का सैंपल घर घर जाके आशाओं ने एकत्रित करके दिया, हॉस्पिटल में लैब में जमा करवाया है। ये कौन मतलब ये काम के किसका है? लैब वालों का। ये कौन सा नियम है कि आशा ऐसा सैंपल देंगी? आशाओं की जान को खतरा नहीं है? आशा किसी की बेटी नहीं है। अब आपने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि हम मुख्यमंत्री को ये ज्ञापन जब पहुंचा देंगे आज। अगर आपकी बातें नहीं मानी गई तो फिर आगे का रुख क्या होगा? आगे कर हम धरने पे हैं, काम नहीं करेंगे। सर, मेरा नाम अनिशा है, मैं तिजारा ब्लॉक से हूँ। सर, हमारी मांगे पूरी नहीं कर रही सरकार। हम बहुत साल से परेशान हैं और जबकि हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमें पैसे मिलते हैं, उससे हमारे घर का जो गुजारा नहीं होता और आधे मिलते हैं, आधे तो मिलते भी नहीं है। और इतना सारा काम है, पूरा ई मित्र वाला खोल के रख दिया हमारे पास। हमको फ़ोन तक नहीं चलाना आते, फ़ोन हमारे बंद हो जाते हैं। कार्यकर्ताओं को फ़ोन दिला दिया, आशाओं को कोई फ़ोन भी नहीं दिलाया। तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते। हमारे भी बच्चे हैं, 65 होंगे, बलगम धूप निकाल निकाल के हम ले जा रहे हैं। लैब वाले कहते हैं खुद खोल खोल के दो इनको। बताओ क्या हमारे बच्चे नहीं है? हम इस बात से सहमत नहीं है। या तो हम परमानेंट करो या हमारे पैसे। हम करें तो करें क्या? हमारी कम से कम 25,000 तो सैलरी होनी चाहिए। ये न्यूनतम मजदूरी तो कम से कम होनी चाहिए। वो हमारे जो ये काम दिखाते हैं, ये हमारे ई मित्र वाले का काम, ये हमसे नहीं होता है। कोई बहनें पहले बिना पढ़ी लिखी भी, जो 5 पढ़ी हुई 10 पढ़ी हुई लगती थी और अब MA BA पढ़ी हुई लग रही है। जो पहले पढ़ी हुई थी उनसे ई मित्र वाला काम नहीं होता है। अगर ये काम करवाते हैं, उसके भाई बहन हस्बैंड कोई भी साथ देता तब काम होता है। तो उसमें क्या 4 बंदे हम जाके काम करते हैं जब हमारा काम होता है। अभी आपने मांग पत्र सौंपा है, कितनी मांगे हैं आपकी उसमें? सर, हमारी 25,000 तो सैलरी होनी ही चाहिए और हमको परमानेंट किया जाए और रिटायरमेंट के टाइम पे हमको 10 लाख की मुफ्त राशि मिलनी चाहिए और 5,000 हमारी पेंशन मिलनी चाहिए।